देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बताएँ कि स्पष्ट नीति बननी चाहिए और जनता के हित के लिए नीति बननी चाहिए। अगर शराबबंदी हटानी है, तो जो नई पॉलिसी बने, उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो, सरकार को रेवेन्यू मिले और जनता के हित के लिए बने। कोई शराब पीकर हंगामा नहीं करे और अगर हंगामा करता है, तो उसके लिए स्पष्ट नीति बने। पप्पू यादव की जो बातें हैं, इसमें विरोधाभास है। इसका विश्लेषण देखिए। किसी भी कीमत पर 35 साल से नीचे की उम्र को आप दीजिए ही नहीं, दुकान पर ही कर दीजिए। जैसे आप लेबर श्रमिक में बनाए हुए हैं, कितने उम्र के बच्चे काम करेंगे, कितने नहीं करेंगे। टैक्स को बढ़ा दीजिए ताकि आम लोग ना पी पाए। शराब से ही नहीं, आपको कमाना हो तो टैक्स बढ़ा दीजिए। तो चलिए अब समझते हैं कि पप्पू यादव आखिर कहना क्या चाहते हैं। पप्पू यादव क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ होना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस विश्लेषण को पूरा देखें और रिपोर्ट और विश्लेषण अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या है तो जरूर संपर्क भी करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कोर्ट में कोई भी जब नया मुद्दा जाता है, शराब से संबंधित हो या कोई भी मुद्दा, तो कोर्ट सरकार को आदेश देती है कि इस मसले पे आप कोई नया कानून बनाकर लाएं। कोर्ट आदेश देती है सरकार को, यानी संशोधन करने का, नया कानून बनाने का ये जो अधिकार क्षेत्र है, ये सरकार के अधीन आता है। अब सरकार चाहे जो भी कानून बनाए, लेकिन अगर खाने पीने से संबंधित कानून हो तो किससे राय लेनी चाहिए, किसका, इसमें जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों की तो राय लेनी चाहिए, लेकिन जनता की राय क्यों लेनी चाहिए, इस विश्लेषण में समझते हैं। जैसे एक तरफ बिहार सरकार और पूरा देश ये मानता है कि बिहार एक मजदूरों का प्रदेश है। यहाँ मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले मजदूर किसान सबसे ज्यादा हैं, मतलब मेहनत करने वाले हैं। और मजदूरों का, किसानों का कहना यह है कि जब हम थक जाते हैं तो बॉडी रेस्ट के लिए, मतलब उनका ये अपना सोच है, इसमें क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, लेकिन उनका ये सोच है कि थकावट को मिटाने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए। अगर वो चाहते हैं, वो लेते हैं, नहीं मानते हैं, तो सरकार क्यों नहीं इनकी बात सुनती है। बाजार में बहुत सारी चीजें हैं जिससे कई तरह की बीमारियां होती है। जहर भी तो बाजार में बिकता है ना, खाने वाले लोग उसे भी खरीद कर खाते हैं। क्या आप उस पर लगाम लगा पाते हैं? सुसाइड करने वाले पे लगाम लगाने का कोई कानून है? नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बाजार में उपलब्ध है जिसको खाने से लोगों का सेहत पर असर पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद लोग खाते हैं। बहुत सारे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं जिसपे तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। उस केमिकल पे आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों बिकता है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकार जो कानून बनाए उससे जनता का फायदा कैसा हो और सरकार को रेवेन्यू कैसे मिले। हमें ये नहीं पता कि पप्पू यादव का ये बयान सरकार तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, सरकार एक्शन लेगी या नहीं लेगी, लेकिन पप्पू यादव जो कहना चाहते हैं कि 35 साल से कम उम्र के बच्चे को आप शराब नहीं दें, यानी दुकान पे ये एक लिस्ट हो, ये सख्ती से आदेश जारी हो कि जो भी शराब जिसको भी लेना है उसको अपना उम्र आईडी कार्ड लेकर आना होगा। लेकिन इसमें भी एक विवाद होगा कि जो लेबर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो तो 35 साल से नीचे के भी हैं। अरे बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ दिया, 20 साल के बाद मजदूरी कर रहा है, गरीब के बच्चे। तो 35 साल तो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आप महंगी कर देंगे तो गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएगा, तो फिर वही बात हो जाएगा कि जो अवैध तरीके से बिकता था वो बिकेगा। मतलब इसमें भी पप्पू यादव की जो सलाह है वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसमें एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, इसमें जनता का राय लेना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि कानून में क्या संशोधन हो या ना हो।
सख्ती से लागू हो या शराब खोल दिया जाए, ये जनता से राय लेनी चाहिए। और जनता से राय इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये खाने पीने की चीज है। इस पे सरकार को प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, और कोई मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आज की जो 9 वर्ष के बाद भी शराब की जो स्थिति है बिहार में, ये तमाम चीजों को देखते हुए जितने लोग जेल में बंद हैं, उन परिवारों की कंडीशन को देखते हुए, उन लोगों से फीडबैक लेते हुए सरकार को जरूर पप्पू यादव के इस बयान को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि कानून सरकार बनाए, लेकिन उस कानून से सरकार को रेवेन्यू तो मिले ही, लेकिन सबसे पहले सरकार को इस बात की प्राथमिकता देनी चाहिए कि जनता के हित की कानून हो। जनता को फंसाने वाली, जनता को उलझाने वाली, जनता को महंगी शराब का शिकार होना पड़े, जहरीली नकली शराब का शिकार होना पड़े, जनता को झूठ बोलना पड़े, बेचने वालों को गलत तरीका अपनाना पड़े। जैसे 35 साल से कम की उम्र को अगर शराब नहीं बेचा जाएगा तो दुकानदार भी गलत तरीके से शराब बेचेंगे, खरीदने वाले भी गलत तरीके से दुकानदार के पास जाएंगे। क्योंकि 35 साल का ये जो क्राइटेरिया अगर होगा तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी जनता की राय लेनी चाहिए। हम सरकार को राय देने वाले नहीं होते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई हैसियत नहीं है कि हम सरकार को सलाह दें। लेकिन बिहार की जनता से सलाह लेनी चाहिए। अगर लागू बिहार में करनी है, पूरे देश में करनी है, तो पूरे देश की जनता का राय लेनी चाहिए। क्योंकि शराब एक ऐसा चीज है जिसका इफेक्ट पूरे देश में है। मतलब ये कि ड्रग्स, शराब पे अगर आप लगाम लगाते हैं, जिस राज्य में शराब पे लगाम लगी है उस राज्य में ड्रग्स का कारोबार फैलता है। बिहार के राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव है, जो ताड़ी पे लगाम हटाने की बात करते हैं, उससे राघोपुर की अगर बात बताएं आपको, राघोपुर के लोगों का कहना है कि लोग, छोटे छोटे बच्चे नस में इंजेक्शन ले रहे हैं, नशा के इंजेक्शन। तो ये कितना खतरनाक है। तेजस्वी यादव ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में क्या हो रहा है ये उनको नहीं पता है। तो शराबबंदी के पक्ष में कई दल है और कई दल इसके विरोध में भी है, क्योंकि जमीन पे जो इसका स्थिति है वो सही नहीं है। जैसे चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान भी शराब से संबंधित बयान दे चुके हैं, ताड़ी से संबंधित बयान दे चुके हैं कि ताड़ी से प्रतिबंध हटनी चाहिए। इसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी भी 2 भागों में बटी हुई है, कुछ शराबबंदी के पक्ष में, कुछ शराबबंदी हटाने के पक्ष में। जेडीयू में भी कुछ लोग हैं जो शराबबंदी की स्थिति है उसके खिलाफ हैं, वो कि सही नहीं है। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बीजेपी के भी कुछ लीडर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। मतलब आधा से ज़्यादा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता जो हैं वो शराबबंदी के विरोध में है। और बिहार की जनता की भी अगर बात करें तो 90% लोग पक्ष में हैं, तो कुछ लोग विरोध में भी हैं। अब 90% या 75%, लेकिन कुछ लोग शराबबंदी के पक्ष में भी हैं और कुछ लोग विरोध में भी हैं। तो ये जो सर्वे होना चाहिए, जो संशोधन होना चाहिए, ये जनता से फीडबैक लेकर होनी चाहिए, और खासकर एक्सपर्ट से, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो शराब पीने वाले की स्थिति को समझते हैं कि शराब छूटता है या नहीं छूटता। जो सरकार के पास ये जो एक आंकड़ा आया है ना कि शराबबंदी के बाद से 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन क्या सचमुच कोई शराब की जिसे लत लगी हो उससे शराब छूट जाता है? क्या वो शराब पीना छोड़ देता है? एक्सपर्ट से राय लेना पड़ेगा, क्योंकि शराब अगर छोड़ भी दे और ड्रग्स लेने लगे तो समझिए कि शराबबंदी फेल है।
और इसीलिए एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ साथ बिहार की जनता से। तब हम समझते हैं कि जो नया कानून बने या बनेगा वो जनता के हित के लिए बनेगा। और अगर एक्सपर्ट से राय नहीं ली जाती है, जनता से फीडबैक नहीं लिया जाता है, तो फिर नया कानून बन भी जाए, समीक्षा हो भी जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके क्षेत्र में अगर कोई समस्या है तो वो भी बताएं।